बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज मेरा क्लास 4th में मैथ का फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम। हम इसमें नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। 4th तक जो है वो हम 5 डिजिट नंबर तक पढ़ चुके हैं, यानी कि यूनिट, टेंस, 100, 1000 और 10,000। लेकिन अब हम 4th में आके 9 डिजिट नंबर तक पढ़ेंगे, डैट इज़ द मिलियंस नंबर। मिलियन तक हम पढ़ेंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें हम सबसे पहले ये प्लेस वैल्यू टेबल याद करना पड़ेगा। इस प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो हम नंबर्स को, किसी भी बड़े नंबर को हम इसको करेक्टली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको याद कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसमें इसके 3 इंटरवल्स होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 नंबर्स के बाद उसका नेक्स्ट इंटरवल जो है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट 3 जो है वो हमारे वंस में कंसीडर होंगे, दैट इज़ यूनिट, टेंस और 100। ये हमारे वंस नंबर होंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो हैं लाइक 1000, 10,000 और 100 प्लेस पे जो होंगे उसको हम थाउजेंड्स बोलेंगे। और उससे नेक्स्ट हमारा इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा मिलियंस। ये होगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हर 3 नंबर्स के बाद इसका इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका ये प्लेस वैल्यू टेबल जो है, फर्स्ट 3 प्लेसेस वंस में, नेक्स्ट 3 प्लेसेस 1000 में, उससे नेक्स्ट 3 प्लेसेस मिलियंस में और नेक्स्ट 3 प्लेसेस जो हैं वो बिलियंस में आ जाती हैं। बट बिलियंस जो है वो हम 5th क्लास में जाके पढ़ेंगे। हम सिर्फ मिलियंस तक हम इस क्लास में इसको रीड आउट करेंगे। इसके अब हम इसको टेबल के ऊपर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, ये हमारा वंस वाला इंटरवल है। नेक्स्ट इंटरवल हमारा हो जाएगा 1000, 10,000, 10,000, 100,000। 1000 के बाद नेक्स्ट होगा मिलियन, ये होगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। हर 3 प्लेसेस में, अब मिलियंस वाले फॉर एग्जांपल्स नंबर हैं, इनको हम हंड्रेड्स में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक नंबर राइट करती हूँ उनकी प्लेसेस पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 6829602। ये हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को हम करेक्ट प्लेसेस पे पहले ऐड करेंगे, इसको लिखेंगे। कोई भी नंबर लिखते वक्त हम हमेशा यूनिट से लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे, यूनिट से हम इसको लिखना शुरू करेंगे। इस प्लेसेस के नीचे लिखते जाएंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 2, 0, 6, 2, 5, 9, 2, 8 और 6। अब हम देख लेते हैं कौन सा नंबर जो है वो किस प्लेस पे है। इसकी यूनिट प्लेस पे है 2, टेंस पे है 0 और से 100 पे है 6। इन 3 नंबर्स को हम मिला के पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है थाउजेंड्स वाला, तो 1000 प्लेस पे है 2, 10,000 पे है 5 और 100,000 पे है 9। और इन तीनों को हम मिला के पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलियंस में आ जाएंगे, मिलियन 2, 10 मिलियन 8 और 100 मिलियन 6। अब हमने इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखते वक्त हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इन 3 नंबर्स को हम हंड्रेड्स में लिखेंगे। लाइक हम इसको पढ़ेंगे 682 मिलियन। मिलियंस वाले इंटरवल में है तो उसके साथ मिलियंस आ जाएगा। इसको भी हम तीनों को मिला के हंड्रेड्स में पढ़ेंगे, 952,000 और ये हमारा हो जाएगा 602। अब हम इसको लिखते हैं 682। ये कौन सा इंटरवल है हमारा? मिलियंस वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे मिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास 1000, वो हम लिखेंगे 900। हंड्रेड्स में ही हमने इसको लिखना है, 952,000 वाला इंटरवल है तो हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। नेक्स्ट वंस पे हैं तो ये आ जाएगा 602। एक दफ़ा दोबारा से समझ लें। इस नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल याद करेंगे। प्लेस वैल्यू टेबल है फॉर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। जब तक आपको ये टेबल नहीं याद होगा हम नंबर्स को उसकी एक्यूरेट प्लेसेस पे नहीं राइट कर सकते। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसके हर 3 इंटरवल के बाद कॉमा आता है। अगर हम इसमें कॉमा प्लेस करें तो 206, इसके बाद इधर कॉमा 259 के बाद इधर के हर 3 प्लेसेस के बाद उसका एक फेस जो है वो चेंज हो जाता है।
अब हमारे पास नंबर जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा और हम उसको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 25 million 952,430। ये हमारे पास नंबर है, वर्ड्स में दिया गया है 25,952,430। इस नंबर को हमने न्यूमरल्स में लिखना है। सबसे पहले हम इसको करेक्ट प्लेस पे लिख देंगे। हमारे पास है 25 मिलियन, 25 जो है वो टेंस पे आ जाएगा, 25 ये हो गया हमारा 25। हमने मिलियंस वाले इंटरवल्स को मिलियंस में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 952,000, अब ये 1000 वाले इंटरवल में आ जाएगा 952,000। और लास्ट हमारा वंस वाला है, ये है 430। हम कोई भी इसको बेशक इसको अपने वर्ड्स में लिखना है चाहे इसको न्यूमरल्स में लिखना है, इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो उसको याद करना पड़ेगा। ये हमारा नंबर्स और न्यूमरल्स में हो गया है। नेक्स्ट हम अब करेंगे प्लेस वैल्यू लिखना। प्लेस वैल्यू आपके बुक में क्वेश्चन है कि उन्होंने वैल्यू क्वेश्चन जो है उसको सर्कल कर दिया है किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नंबर है हमारे पास 7, इधर 6 को उन्होंने सर्कल किया है, 9 4 5 2 1 0 0। ये हमारा है प्लेस वैल्यू फाइंड करना। प्लेस वैल्यू उसने हमें कहा है कि इस नंबर में आपने 6 की वैल्यू बतानी है कि 6 जो है वो किस प्लेस पे है। वही हम अपना प्लेस वैल्यू टेबल ही रिवाइज करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये 6 हमारा किस प्लेस पे है, 10 मिलियन की स्पेस पे 6 आ जाएगा, तो ये 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास 60 मिलियंस। तो हर 3 इंटरवल्स के बाद इसमें कॉमा आ जाएगा और 6 लिखने के बाद बाकी जितनी भी प्लेसेस होगी वहाँ पे हम 0 प्लेस करते जाएंगे। तो ये हम अब बता दिया कि इस नंबर में 6 जो है वो 60 मिलियन की स्पेस पे, यानी कि 6 10 मिलियन है तो हम इसको पढ़ेंगे 60 मिलियन। हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इसको हम न्यूमरल्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला लफ्ज़, यानी कि बिफोर। आपने पहले बिफोर पढ़ा होगा, अब हम इसमें टर्म्स यूज़ करेंगे प्रीडिसेसर। नंबर है जी हमारे पास 6129808। हमने इस नंबर से पिछला नंबर बताना है कि इससे बिफोर कौन सा नंबर था। जब हम प्रीडिसेसर के साथ है नेक्स्ट सक्सेसर भी होगा। मैं आपको इकट्ठा ही इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझा देती हूँ। प्रीडिसेसर और सक्सेसर में मतलब फ़र्क क्या है। प्रीडिसेसर जब आता है तो हम उस नंबर में से 1 को माइनस कर देते हैं और सक्सेसर का जो नंबर होगा हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, यानी कि उस नंबर से पहला कौन सा नंबर था, और सक्सेसर मीन उस नंबर के बाद वाला आफ्टर कौन सा नंबर होगा। अब इसका अगर हम प्रीडिसेसर लिखें तो हमारे पास आइए, हमारे पास है 60,129,808। अगर हम इसका प्रीडिसेसर लिखें तो वो हमारे पास होगा 60,129,807। बिकॉज हम जब माइनस करेंगे 1 को माइनस करेंगे, 1 का यूनिट नंबर तो उसको यूनिट में से ही माइनस करना है, उसको हम यहाँ पे किसी और प्लेस पे नहीं माइनस कर सकते। जब सक्सेसर आ जाएगा तो इस नंबर का सक्सेसर यानी कि इससे हमने बिफोर आफ्टर यानी कि इसे नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो हम इसको पढ़ेंगे 7,200,000
200,000 एंड 17। जब हम इसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे ये होगा 7,200,000 एंड 18। 17 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा 18, और 8 से भी 4 क्या आता है 7। तो ये हमारा प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हम करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू में लिख देते हैं। एक्सपेंड उस नंबर को खोल के लिख देते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, मतलब हम उस नंबर को उनकी प्लेसेस के हिसाब से खोल के लिख देंगे। नंबर है जी हमारे पास 83,153,206। इसमें हमें हर नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10। जिस जिस प्लेस पे है वो नंबर हम लिखते रहेंगे। 8 जो है वो 10 मिलियन के प्लेस पे है तो हम लिख देंगे 80 मिलियन, प्लस 3 जो है वो मिलियन की प्लेस पे है 3 मिलियन। 1 जो है वो 10,000 की प्लेस पे होगा 100,000 पे। 5 जो है वो 10,000 की प्लेस पे, 3 जो है वो 1000 प्लेस पे, और नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास होगा 100 प्लेस पे। 0 जो है वो हमारे पास 0 का 0 ही रहेगा, ये 10 प्लेस पे है, और यूनिट प्लेस पे है 6। ये हमने इसको नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया। अब इसी का नेक्स्ट है नंबर उन्होंने हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको सिंपल फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। नंबर है जी हमारे पास हमारा है राइट नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिए हैं, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6 मिलियन प्लस 900,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 7। अब ये नंबर हमारे पास आ गया है। पहले हमने सिंपल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, अब हमारे पास वो एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद है, हम उसको सिंपल नंबर में लिख देंगे। तो हम इसको 1 टाइम्स कर लेते हैं, किसके स्पेस पे है इसका फर्स्ट डिजिट लेके हम इसको वर्टिकली लिखेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा, फर्स्ट हमारे पास है 6 9 2 5, ये हमारे 1000 का भी प्लेसेस कंप्लीट होंगे। इसके बाद फिर 100 पे 0 था 2 और ये 7, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 6,925,027। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वैसे समझा देती हूँ, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंड मतलब नीचे आना, नीचे से ऊपर चढ़ना। अच्छा मतलब छोटे से बड़े की तरफ। मैं आपके पास रैंडम नंबर्स लिख देती हूँ। हमारे पास 3 नंबर है 26, 39, 45। ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम इसको सबसे पहले जो है वो हम छोटे से बड़े की तरफ जो है वो हम नंबर्स को लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा दिस इज 29, हम उसको सबसे पहले लिख देंगे। 29 के बाद है 36 और फिर है 45। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे। डिसेंड मतलब नीचे उतरना और असेंड मतलब ऊपर चढ़ना। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम इसको सीढ़ियों की फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। अगर इन्हीं नंबर्स को हम हमारे पास यही नंबर्स हों और उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 45, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 45 लिखेंगे हम इधर, और उसके नेक्स्ट उससे छोटा जो होगा वो होगा 36 और सबसे छोटा जो होगा 26। ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1A जो है कंप्लीट हो गई है। कल हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।